हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या फ़र्क होता है। पूरा समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे कि इन दोनों बिल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वह बिल दो तरीके का हो सकता है। पहला या तो गवर्नमेंट बिल, दूसरा या तो प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है वो पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि अगर कोई मिनिस्टर यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर अगर बिल को पास कर रहा हो तो उस बिल को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। और दूसरा बिल अगर कोई प्राइवेट मेंबर यानी कि कोई पार्लियामेंट का MP, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी, अगर वो बिल कोई ऐसा मेंबर पास कर रहा है जो मिनिस्टर ना हो, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है और ऑपोजिशन का भी हो सकता है। तो जो मिनिस्टर ना हो वो अगर बिल को इंट्रोड्यूस करे तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बिल पास होना हो तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ 7 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ता है उस कंसर्न्ड पर्सन को, उस कंसर्न मिनिस्टर को। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में ये नहीं होता। किसी भी प्राइवेट मेंबर को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है अगर उसे कोई बिल इंट्रोड्यूस करना हो। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो जो भी बिल जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट उसके बारे में ड्राफ्टिंग या आउटलाइनिंग करेगा। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के केस में ऐसा नहीं होता। जो भी पर्सन उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्राइवेट मेंबर, उस पर्सन को ही उस बिल को ड्राफ्ट या आउटलाइन करना होता है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही डिफरेंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल पास करना हो या इंट्रोड्यूस करना हो तो उस पर डिस्कशन या उसका इंट्रोडक्शन हफ्ते के किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर प्राइवेट मेंबर को कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसका इंट्रोडक्शन या फिर उस बिल पर डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को होता है। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट बिल जो है एक सेशन में कितने इंट्रोड्यूस होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट उसी जगह पे अगर हम प्राइवेट बिल को देखें तो प्राइवेट बिल की एक लिमिट है, यानी कि एक सेशन में, पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं साल में, तो एक सेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 प्राइवेट बिल्स ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट कि गवर्नमेंट बिल के चांसेस जो हैं पास होने के, इंट्रोडक्शन के बाद पास होने के बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बिल्स। ठीक है, तो प्राइवेट बिल्स का जो पासिंग रेशियो है वो गवर्नमेंट बिल से इतना कम क्यों है? अगर आपको इसका रीज़न पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद लास्ट एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट 7th पॉइंट इज़ दैट कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल रिजेक्ट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट एक तरीके से नेगेटिव पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है। इसका क्या रीज़न है? वो रीज़न जो है हमारे लास्ट पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट से कहीं ना कहीं मैच होता है। तो अगर आपको वो रीज़न भी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर हम दूसरी तरफ देखें गवर्नमेंट बिल के कंपैरिजन में, तो अगर प्राइवेट बिल रिजेक्ट होता है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस प्राइवेट मेंबर पे नहीं पड़ता है। तो ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप इन पॉइंट्स में आपको गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।